की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज राजस्थान का बजट पेश होने वाला है। देखिए, वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है आज बजट पेश करेंगी और भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट ये रहने वाला है। बजट में कई मास्टर स्ट्रोक घोषणाएं भी संभव है। दरअसल इससे पहले जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया था तो कई उम्मीदें थी जिन पर बजट जो है खरा उतरा था। ऐसे लोगों की तरफ से टिप्पणी सामने निकल कर आई थी और ऐसा ही कुछ उम्मीद लगाए राजस्थान की जनता भी बैठी हुई है। जब आज वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी तो माना जा रहा है कि कई ऐसी संभावनाएं हैं जिन पर वो खरी उतरती नजर आएंगी, क्योंकि राजस्थान की जनता इस वक्त टकटकी लगाए वित्त मंत्री की तरफ देख रही है। बजट से प्रदेश का आर्थिक रोड मैप तैयार होगा, ऐसी उम्मीद है। और इसके साथ साथ रोजगार, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्रीज पर विशेष फोकस रहने वाला, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। और बजट का फोकस इस बार किसान, युवा, महिला कौन रहने वाला है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि आज क्योंकि दूसरा ये पूर्ण बजट है भजनलाल सरकार का, ऐसे में युवा, महिला, किसान सभी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और माना ये भी जा रहा है कि इस बजट से सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। और 11 बजे आज विधानसभा में पेश होगा ये बजट। फिलहाल पूरी तैयारियां तो कर ली गई हैं। कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सभी विषयों पर चर्चा की गई थी कि किस तरीके से जो बजट है वो पेश किया जाएगा और कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो सरकार बजट में करने वाली है। क्योंकि देखिए, बजट की घोषणा होगी तो ये साफ जाहिर होता है कि बजट की घोषणा के बाद जो है विपक्ष भी अपने मुद्दे रखेगा और ऐसे में विपक्ष को किस तरीके से डील करना है और कैसे सदन में अपना पक्ष रखना है, इसी सिलसिले में कल विधायक दल की बैठक भी हुई थी। लेकिन आज राजस्थान की जनता के लिए बेहद अहम दिन है। आज वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट पेश करने वाली हैं और ये दूसरा भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने बजट को दिया अंतिम रूप। राइजिंग राजस्थान के बाद पहला बजट। इस बार कई मास्टर स्ट्रोक घोषणाएं संभव। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दे दिया। इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें टीम फाइनेंस के साथ दिया कुमारी नजर आ रही हैं। राइजिंग राजस्थान के बाद ये पहला बजट होगा, इसलिए जनता की काफी उम्मीदें हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें राजस्थान सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलग अलग समूहों के साथ में संवाद भी किया है, जनता से फीडबैक लिया और आपको बता दें कि उसका असर भी अब बजट में दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है। अलग अलग सेक्टर्स की कई टीमों ने बजट को लेकर के बहुत सारे सुझाव मुख्यमंत्री तक भी भेजे हैं और उनमें से कई सुझाव बजट में दिखाई दे सकते हैं, जिसको लेकर के खुद दिया कुमारी ने भी इसके संकेत दिए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में जो है वो एक बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और सबके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। उद्यमियों, टैक्स एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की टीम की माने तो बजट उम्मीदों से बेहतर होगा। सरकार कुछ बड़े मास्टर स्ट्रोक और बड़ी घोषणाएं भी इस बजट में कर सकती है। डबल इंजन की सरकार का इफेक्ट बजट पर दिखाई देने की भी उम्मीद है। किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग पर फोकस के साथ इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। इनमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि संभव, सस्ती मेडिकल सुविधा को लेकर भी योजना संभव, उद्यमी महिलाओं के लिए योजना में विशेष छूट संभव है, राजस्थानी लोक कलाकारों के लिए कोई योजना की घोषणा हो, सोलर को बढ़ावा देने के लिए बढ़ सकती है सब्सिडी, खेलों के विकास के लिए भी कई योजनाएं संभव, महंगाई को कम करने पर विशेष फोकस हो सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को दिया जाएगा बढ़ावा, राजस्थान को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने पर जोर होगा, राजस्व बढ़ाने के लिए भी बजट में कुछ खास हो सकता है, राजस्थान में ही रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। निश्चित रूप से किस व्यक्ति को, किस वर्ग को
कैसे मजबूती दी जा सकती है, चाहे महिला हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, युवा हो, उन सबको कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वो श्रेष्ठ बजट होगा और राजस्थान की सारी जनता का विकास करने वाला बजट होगा, यानी सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा। बजट से प्रस्तुत होगा, मुझे उम्मीद हम सब लोग कर रहे हैं आपकी तरह कि अच्छा बजट आएगा, जन कल्याण बजट आएगा। और पिछला बजट भी आया था, तो निश्चित रूप से एक अच्छा बजट आने की संभावनाएं सरकार ने बताई है। वहीं राजस्थान के बजट में पहली बार ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल सकता है। पर्यावरण को सहेजने और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्रीन बजट संभव। कैसे हम दिन में बिजली किसानों को 2 टर्म में बिजली दे सकें, प्रसारण तंत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। तो निश्चित रूप से बिजली के तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बहुत कुछ आने वाले बजट में होने वाला कि अब जो बजट आएगा उसमें राज्य सरकार पिछली बार से भी 1.5 गुना ज्यादा बजट हर इलाके को देगा। विशेष रूप से मैं अपने इलाके की बात करूं तो गंगानगर को देगा। पिछले वर्षों में जो अनियोजित विकास हुआ, जिससे कई तरह की समस्याएं शहरी क्षेत्रों में हुई, जिनमें विशेष रूप से सीवरेज और ड्रेनेज और बढ़ते यातायात दबाव, अतिक्रमण, इन समस्याओं पर भी हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और आने वाले बजट में इस दिशा में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं होंगी। वहीं फ्री बीज यानी कि बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन हो सकता है इस बार खत्म हो जाए, क्योंकि बीजेपी इस कल्चर का विरोध करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और ये बैठक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बजट जो है वो आने वाला है और इससे पूर्व किस तरीके से घेरा जाएगा इस पर भी मंथन होगा। दरअसल विधानसभा में सुबह 10 बजे महत्वपूर्ण बैठक है। विधानसभा की पक्ष लॉबी में ये बैठक होनी, विधानसभा की नापक्ष लॉबी में ये बैठक होनी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और इससे पहले लगातार कांग्रेस जो है वो मंथन कर रही है कि बजट के दौरान किस तरीके से प्रदेश सरकार को घेरा जाएगा और इसी वजह से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 11 बजे के आसपास जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जो हैं वो बजट पेश करती हुई नजर आएंगी और उससे पहले कांग्रेस की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल शाम को 7 बजे जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और उससे पहले एक दिन अगर हम बात करें तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के द्वारा, जिसमें दोनों ही दलों को लेकर बातचीत की गई थी और किस तरीके से ये बजट संचालित किया जाएगा और जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं, इन सभी विषयों पर जो है चर्चा की जाएगी। और आज जो है विधानसभा की नापक्ष लॉबी में आज ये बैठक रहने वाली है और यहाँ पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी महत्वपूर्ण है। उधर दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई। आज शाम को दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। ये बैठक शाम 6 बजे दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आयोजित की जाने वाली है और बैठक में से पहले बीजेपी के जो 48 विधायक हैं उनके हस्ताक्षर इसमें किए जाएंगे और फिर करीब 6:40 पर बैठक की शुरुआत होगी। जैसा बीजेपी की रीति नीति रही है कि सर्वसम्मति से किसी भी मुद्दे पर पहुंचा जाता है, कोई भी फैसला लिया जाता है और यही वजह है कि एक बार फिर से हस्ताक्षर कराए जाएंगे 48 विधायकों के, ऐसी जानकारी है। और 6:40 के आसपास ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति के साथ ही फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुखिया कौन होगा और इस बैठक में पार्टी की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी कर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकते हैं और गुरुवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेते हुए दिल्ली के नजर आएंगे। बिल्कुल 20 फरवरी यानी कि कल का दिन रहेगा। पूरी तैयारियां जो है वो रामलीला मैदान में कर दी गई हैं। सारे जो इनविटेशन है वो भेज दिए गए हैं। कौन कौन
चीफ गेस्ट इस शपथ ग्रहण में रहने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। लेकिन अब बस इस बात का ऐलान होना बाकी है। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम भी बीजेपी के अंदर खाने में तय हो चुका है, लेकिन आज की बैठक के बाद ही उस नाम को जो है सार्वजनिक किया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या कोई महिला को इस बार मौका मिलता है या फिर इस बार बीजेपी कुछ नया चेहरा यहां पर भी दिल्ली में देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश में हमने देखा था जिस तरीके से एक नए चेहरे को बीजेपी ने प्रेजेंट किया था मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ होता है? हालांकि बीजेपी ने ये तो पहले स्पष्ट कर दिया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी कि जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से एक जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो वहीं राजस्थान में सभी निकायों के चुनाव इस साल एक साथ इसी साल नवंबर में आयोजित करवाए जाएंगे। दरअसल राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। तैयारियां कैसी चल रही हैं आपको विस्तार से रिपोर्ट में दिखाएंगे। देश के 152 और राजस्थान के 10 नगरीय निकायों में सिटी सर्वे नक्शा की शुरुआत हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग मुख्यालय में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रदेश के 10 शहरों के सिटी सर्वे अभियान का शुभारंभ किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बहरोड, बगरू, नाथद्वारा, नवलगढ़ में पहले चरण में सिटी सर्वे करवाने की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के निकायों में ये सिटी सर्वे कराया जाएगा, जिससे संपत्तियों के सटीक सीमांकन की जानकारी मिल सकेगी। जीआईएस तकनीक के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव को लेकर भी राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश के 305 निकायों में नवंबर 2025 तक निकाय चुनाव कराए जाएंगे। स्थानीय निकाय सही तरीके से काम करें, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। और वर्तमान राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम सबका एक ही सोच है कि हमारे नगर निकाय जितने भी हैं वो जनहित में, शहर के नियोजित विकास के लिए और वहाँ की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए निरंतर काम करते रहें और उसमें सफलता। तो वहीं इस दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने राजनीतिक हित के लिए जयपुर, कोटा, जोधपुर में 2-2 नगर निगम बनाए। ये सरकार एक शहर में एक निगम बनाएगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निकाय स्थापित करने का जो गत सरकार का निर्णय था, वो राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से और अपने लोगों को व्यक्तिगत लाभ देने की दृष्टि से लिया गया था। इससे इन शहरों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ। अब हम इस निर्णय को जनहित में वापस एक एक निकाय करने का निर्णय ले रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें सुधार के बाद एक प्रदेश एक चुनाव के आधार पर राजस्थान में चुनाव कराए जाएंगे। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं।